हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुपर क्लासेस 247 पर। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये साल डेडिकेटेड है बच्चे किसके लिए, रेलवे के लिए। और रेलवे ने एक बार फिर से आपको चौंका दिया है, बहुत चौंका दिया है कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी दे दी है। हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे कि एज क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होना चाहिए, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सारी चीज़ों पर हम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की वैकेंसी बच्चे कितने 2024 में 4208 जो वैकेंसी हैं आपकी कांस्टेबल की हैं, वो 452 एसआई की हैं भैया। यानी रेलवे को दरोगा ना चाहिए, कांस्टेबल ही चाहिए। 452 ऑल इंडिया भाई, आप रेलवे है, हमारी नेटवर्क काफ़ी बड़ा है। 4th नंबर पर आई थिंक आता है, मुझे श्योर नहीं हूँ, 4th आता है। 452 टोटल एसआई, जहाँ की दिल्ली कांस्टेबल में भाई, दिल्ली एसआई में भी इससे ज़्यादा वैकेंसी आती है। और यूपी की तो आप छोड़ ही दीजिए कि 9000 पिछली वैकेंसी गई हैं। कहाँ पूरा रेलवे और कहाँ यूपी, वैकेंसी एसआई की नाम मात्र के दी हैं भैया। क्या रीज़न रहा है ये रेलवे ही जाने। चलिए वन बाय डिस्कस करते हैं, आगे वीडियो को नहीं खींचते हैं। चलिए अगले आप देख रहे होंगे, अरे यार नोटिफिकेशन आ चुका है। तो रेलवे आरपीएफ का नोटिफिकेशन में यानी एज आपकी क्या होने वाली है भैया। जो कांस्टेबल के लिए हैं वो 18 से 28 होने चाहिए। देखो 18 से 28 होने चाहिए। और जो भैया सब इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हैं वो 20 से 28 वर्ष के होने चाहिए। और दूसरी बात ये है भैया, ओबीसी एससी को छूट है एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ रिक्वायरमेंट रूल्स 2024। मतलब कि जो रेलवे का जो गाइडलाइंस है, किस हिसाब से वो छूट देते हैं, उसके रेलवे आपको तय करेगा कि ओबीसी के लिए कितना, एसटी के लिए कितना। ये आप नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो क्लियर माय पॉइंट। तो भैया तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपको ना बहुत से बच्चे सोचते हैं सर वैकेंसी तो कम है, वैकेंसी कम है, सिलेक्शन कैसे। भैया सिलेक्शन तुम्हें सारी कोई वैकेंसी थोड़ी ले जानी है। आपको तो एक वैकेंसी चाहिए, सारी क्या, अगर एक आ रही है तो एक तुम्हारी है उसमें से। तो भैया इस नज़रिए से अपनी तैयारी को रखें और ये ना सोचे भाई 452 ही ऐसा है, मैं क्यों तैयारी करूं। तो भैया तुम ना तैयारी करो तो कोई और तैयारी करेगा, तो भैया वो ले जाएगा पोस्ट। समझ रहे हो मेरी बात को। ज़्यादा चीज़ों को एनालिसिस नहीं करना, बस लग जाना है। और बहुत जल्दी आपको आरपीएफ एसआई और उसके लिए कांस्टेबल के लिए मैथ्स की क्लास में लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्दी आपके लिए। और दूसरी बात जीएस के लिए, इसमें जीएस भी आती है। जैसे कि हम बात करेंगे, साइंस बहुत पूछता है रेलवे, तो साइंस के लिए मैं बहुत जल्दी आपके लिए क्लास लेकर मैं ही आऊँगा। और मैथ्स के लिए तो छोड़ दीजिए, मैथ्स में पढ़ाने वाला हूँ इस बार आरपीएफ और एसआई के लिए। अगला नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। इसमें बच्चे जैसे मैंने आपको बताया कि आरपीएफ इंस्पेक्टर के लिए 452 है। और भैया क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सर किसमें चाहिए, एनी स्ट्रीम, परसेंटेज का लफड़ा नहीं भैया, तुम पास होने चाहिए। 33% तुम पास होने चाहिए, मॉल लग जाने चाहिए, तो आप भैया सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो भाई कांस्टेबल के लिए क्या है, 10वीं पास सही है, बस 10वीं तो कोई भी पास कर लेता है। 10वीं पास सही है, किसी भी बोर्ड से चाहिए ना परसेंटेज, बस पास चाहिए भैया। तुम 33 नंबर चाहिए तुम्हारा। क्लियर माय पॉइंट। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आज ये रेलवे की तरफ से आज ही नोटिफिकेशन आया था, लेकिन इसकी घोषणा तो भाई 2 महीना पहले ही हो गई थी आरपीएफ की तरफ से। लेकिन आज इसको सुचारू रूप से आप ये कहें कि रेलवे ने ज़मीनी स्तर पर इस भर्ती को उतारा है। समझ रहे हो ना। अगला ये तो इसमें कैटेगरी वाइज मेल फीमेल के लिए आपको दिया है स्टैंडर्ड कि आपका फिजिकल क्या होना चाहिए, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए। जैसे मैं हाइट की बात करूँ, जनरल ओबीसी में आपको 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एससी एसटी में बात करें तो 160 होनी चाहिए। और फीमेल की बात करें, जनरल ओबीसी में अगर कोई महिला 157 सेंटीमीटर है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। और एसटी एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर है। तो रेस 1600 मीटर भैया माननी है लड़कों को 5 मिनट 45 सेकेंड में। और जनरल ओबीसी वाले देख लो भैया, जनरल ओबीसी वाले और एससी एसटी वाले 5 मिनट 45 सेकेंड। मतलब कि छूट में आपको कोई भी रियायत नहीं बढ़ती है आरपीएफ ने, चाहे सब जनरल हो, ओबीसी हो भैया, एससी हो या एसटी हो, आपको 5 मिनट 45 सेकेंड में मारनी है। लेकिन आपको हाइट में मेरे प्यारे साथियों आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी है। किसको, एससी और एसटी। और फीमेल के लिए भैया ये है ही नहीं, फीमेल के लिए दौड़ रनी है ही नहीं। तो अब
भाई जब कांस्टेबल भर्ती हो रहे हैं तो एसआई भी भर्ती हो रहे हैं, तो एसआई के लिए 1600 मीटर ही मारनी भैया 6 मिनट 30 सेकंड में, और 6 मिनट 30 सेकंड में उनको ही मारनी है। आप बोलोगे सर कांस्टेबल से ज़्यादा समय दिया है सब इंस्पेक्टर को और 1-2 स्टार ज़्यादा लगने लग रहे हैं, तो ऐसा क्यों? भैया देखो मेरी एक बात सुन लो सीधी सीधी शब्दों में, कि कांस्टेबल में होगा ज़्यादा कंपटीशन और सब इंस्पेक्टर में होगा कम कंपटीशन, तो भैया उन्हें भर्ती भी तो करने हैं, सारे निकाल देंगे तो भर्ती कहाँ से करेंगे? तो मेरी बात समझ में आ रही होंगी। और इसमें जैसे कि मैं आपको बता दूं सिलेबस क्या होता है, मैथ्स रीजनिंग और जीएस आती है, इंग्लिश में इसमें कोई वर्डेज है नहीं इसका। और जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स की क्लास मैं लेकर आ रहा हूं, मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। बहुत दिन हो गया, मतलब सूखा ही मैं ख़त्म करने चाह रहा हूँ अब, और इस पर बहुत जल्दी इस चैनल पर आपको क्लास देखने को मिलेंगी मैथ्स की। और मैथ्स को हम बिल्कुल भी एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल जीरो ढंग से कैसा समझना चाहिए, एग्जाम में क्या अप्रोच होनी चाहिए, सारी चीज़ों पर पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे होंगे। हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए। और जो बच्चे इस चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सचेत हो जाए कि सर जी की क्लास आ गई। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। मिलता हूँ एक नए सेशन के बाद, तब तक दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच।